मैं फौजी आदमी हूँ, हर स्टेट में। इन स्पाइट आई विल टेल यू द फैक्ट कि आई वाज एडवाइज्ड टू एम्बेसडर ऑन मिलिट्री मैटर इन 3 यूरोपियन कंट्रीज। लेकिन मैं वो ये भी है कि जब में कोई तहरीर दी थी, दैट इज डेफिनेटली बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया है कि पब्लिक को जागरूक होना भी बहुत जरूरी है। अगर मेरे साथ कोई अन्याय हो रहा है तो मेरा काम बनता है कि मैं सरहद की हिफाजत कर सकते हैं। और यहाँ पे हम समझ रहे, राजनीति को समझ रहे हैं कि किस लिए उकसाया जा रहा था। सैनिक पहले गलत काम नहीं करता, अनुशासन में रहता। जैसे आपने कहा, हम अपने सैनिकों को कह रहे थे हमें पता है ये क्या करने वाले हैं और आगे क्या होगा और किस धारा के तहत फिर इनको भी जेल में डाला जाएगा, कौन सा एक्ट लगाया जाएगा और ये डर जाएंगे। ये मैं बता दूं आपको, ये उत्तराखंड के सैनिक हैं, हम डरने वालों में से नहीं हैं। अगर इस प्रकार हमने कहा, आप भी कह रहे हो आपके चैनल के माध्यम से, हमने न तराई पहाड़ की बात की है, समूचा उत्तराखंड, पूरा उत्तराखंड सब ये प्रकरण चल रहा है, जो प्रकरण चल रहा है। और इसमें जो आशुतोष नेगी और आशीष नेगी को जो धाराओं के अंदर किया गया, तो आप इसमें क्या कहना चाहोगे? मैं कैप्टन राकेश ध्यानी, गौरव सेनानी संगठन का सदस्य हूं। आज आशुतोष और आशीष के समर्थन में यहाँ पे आए हैं कि जो काम आशीष और आशुतोष ने किए वो काम हमारे पुलिस प्रशासन को करना चाहिए था। अगर किसी लड़के को तनख्वाह नहीं मिल रही है तो जनहित देखना किसका काम है? पुलिस का काम है। उसको भी बनता था कि वो पुलिस में उसकी कंप्लेंट कर दे। पुलिस ने जो काम नहीं किया वो हमारे आशुतोष और आशीष ने किया है। और उसका इल्जाम क्या मिला उनको? किसी के लिए अच्छा काम करना है तो मेरे ख्याल से उत्तराखंड गवर्नमेंट के पास कोई आईपीसी की धारा ऐसी भी है कि उस पर तुम गैंगस्टर एक्ट लगा दो। ये तो मैं उत्तराखंड में ही देख रहा हूँ। मैं फौजी आदमी हूँ, हर स्टेट में घूम के आया हूँ। इन स्पाइट आई विल टेल यू द फैक्ट कि आई वाज एडवाइज्ड टू एम्बेसडर ऑन मिलिट्री मैटर इन 3 यूरोपियन कंट्रीज। लेकिन मैं वो न्याय मतलब जो देख रहा हूँ यहाँ पे कि क्या है, बिल्कुल एक धज्जियां उड़ा के रखी है। गैंगस्टर एक क्या होता है, लगा दिया आपने धारा। आपको क्या लगता है ये पहाड़ मैदान की लड़ाई? पहाड़ मैदान की लड़ाई, पहाड़ मैदान की लड़ाई का यहाँ पे कोई वजूद नहीं है। यहाँ पे 4 व्यापारी आए, 4 व्यापारियों ने पुलिस को मोटिवेट किया या प्रशासन को मोटिवेट किया और प्रशासन के उस पर उसको एक गैंगस्टर लगा के उन दोनों को तुरंत अरेस्ट किया गया है। वो मंजूर नहीं है हमें और वो हम अंत तक छोड़ेंगे नहीं। अगर कल अगर हमारे और व्यापारी मंडल के बीच में कुछ तनाव बढ़ता है, कुछ एग्रेशन बढ़ता है, तो उसकी जिम्मेदार आपकी पुलिस प्रशासन होगी या फिर धामी सरकार होगी। लेकिन सर एक प्रश्न ये भी है कि जब उन एम्प्लॉय की तनख्वाह नहीं मिल रही तो क्या उन्होंने पुलिस प्रशासन में कोई तहरीर दी थी? दैट इज डेफिनेटली बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया है कि पब्लिक को जागरूक होना भी बहुत जरूरी है। अगर मेरे साथ कोई अन्याय हो रहा है तो मेरा काम बनता है कि मैं पुलिस में जाऊँ और उसकी एटलीस्ट एक रिटर्न कॉपी उसके पास होनी चाहिए थी। इस केस में हुआ नहीं हुआ हम अवगत नहीं इस चीज़ से, बट आपका पॉइंट बहुत वाजिब है, होना चाहिए। किसी के पास भी मैं संदेश भी देना चाहता हूँ, किसी के पास अगर ऐसी सिचुएशन आती है सबसे पहले वो पुलिस के पास जाके अपनी एक कंप्लेंट लिखवा दे। नहीं लिखते हैं हमारे पास आइए। अगर पुलिस आपकी एफआईआर नहीं लिखती है या आपकी कंप्लेंट नहीं लिखती है, हमें आइए। हमें आता है कि पुलिस से कैसे कंप्लेंट लिखवाना है, हम लिखवाएंगे आपकी कंप्लेंट। इस मुद्दे पर मैं बेहतर बता सकता हूँ आपको। एक्चुअल में मेरे साथ, मैं भी इस प्रदेश का हूँ और मैं दिल्ली के अंदर ब्लू डार्ट के अंदर जॉब करता था। और मैंने वहाँ से इस प्रदेश में जब अपने परिवार को और अपने उसको संरक्षित करने के लिए मैं दिल्ली से ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड में मैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे था और मैंने वहाँ से ट्रांसफ़र लेके अपने प्रदेश में आया। और मैं टिहरी जिले का हूँ, थौलार ब्लॉक मेरा वो है, क्योंकि मेरे को यहाँ से सूटेबल पड़ता है। मैंने नज़दीकी क्षेत्र पाया। सर 2019 में मैं गया था, क्योंकि मेरे पास भी हरेसमेंट का केस लेके मैं पहुंचा था। किसके पास? जो हमारे यहाँ पर लेबर कोर्ट होता है, लेबर कोर्ट के अगेंस्ट मैं गया था उस केस को लेके कि साहब मेरा हरेसमेंट हो रहा है, मानसिक रूप से मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं पूरा कार्य कर रहा हूँ, फिर भी ये लोग जो है मेरे खिलाफ मेमो जो है इशू कर रहे हैं। एक लिमिटेड फर्म थी उसके खिलाफ मैं वहाँ पर जाता हूँ, वो मेरे को जो है वहाँ से भेजते कि आप पुलिस थाने जाइए। मैं पुलिस थाने आया, मैंने कहा साहब किसी भी प्रकार का पुलिस का मुकदमा नहीं है, ये लेबर एक्ट का और एक कंपनी का है जिसमें जो है मैं क्या बोलते हैरेसमेंट का केस दर्ज करना चाहता हूँ। उन्होंने पुलिस को साथ में भेजा और ऑफिस में क्या कार्रवाई होती है। 2 व्यक्ति थे वहाँ पर, एक झा थे, नहीं मिश्रा जी थे, अभिषेक मिश्रा जी, और दूसरे अरुण कुमार जी।
जो मुरादाबाद के थे और एक जो थे वो बिहार से थे। उन लोगों ने मेरे ऊपर एक्शन लिया कि उक्त व्यक्ति के द्वारा जो है ऑफिस में पुलिस लाई गई। पुलिस ने मेरे से पूछा आपके साथ कोई अभद्रता हुई? मैंने कहा श्रीमान जी किसी भी प्रकार की अभद्रता नहीं है, मैं केस दर्ज करवाने गया था हैरेसमेंट का, और हम 3 लोगों की वहाँ पर नौकरी छोड़नी पड़ी थी। मैं गया था, HR से बात करी, इतना लंबा लेटर मैंने लिख के दिया 2 पेजों का। HR ने बोला कि एक्सेप्टेशन क्या है आपकी? मैंने कहा सर ये लोग जो है अनावश्यक दबाव बना रहे हैं मेरे ऊपर, और मैंने कहा अगर इस प्रकार की रहती है तो मैंने कहा इसमें तो मेरे को भी इसमें जो है अपनी 12 साल की नौकरी का त्याग करना पड़ा था। ये परिस्थिति है। अब परसों जब इन लोगों ने पैसे नहीं दिए उनके, इन लोगों ने पैसे, मैं वहीं पे था, मेरे पास ही उसका आया था, क्योंकि वो मेरे ज़िले का व्यक्ति था। उसका नाम शौकीन सिंह राणा था वो लड़का। उसने बोला था कि मेरी वीज़ा लग गया। मैंने 10 दिन पहले इन्फॉर्मेशन दे दी है उनको। लेकिन इन लोगों ने कैसी धाराएं इन पे लगाई है। ये बोलते हैं कि कुख्यात हिस्ट्री सीटर। इनको इसकी परिभाषा बताइए कि हिस्ट्री सीटर होते क्या हैं, कौन होते हैं हिस्ट्री सीटर? मान्यवर हिस्ट्री सीटर हमारे आशुतोष नेगी जी एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर रह चुके हैं, एक वकील हैं और एक पत्रकारिता करने वाले, मीडिया का, इस देश का चौथा स्तंभ मीडिया कहा जाता है, वो हैं। लेकिन ये लोग उस व्यक्ति के ऊपर हिस्ट्री सीटर कुख्यात शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और हिस्ट्री सीटर जैसे गंभीर धाराएं लगा रहे हैं, जिसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। जेल भरो की भी नौबत आएगी, हम जेल भरो आंदोलन इसके लिए करेंगे और जहां पर अधिकारों का हनन किया जाएगा, होटलों में नौकरी करने वाले छोटे मजदूरों का शोषण किया जाएगा, वहां पे हम सिट्टू को भी आह्वान करेंगे। कॉमरेड जितने हैं संपूर्ण उसको जो है फिर से इस टिहरी और उत्तराखंड को लाल घाटी के नाम से टिहरी को जाना जाता था जब कॉमरेड लोगों का वो हुआ करता था। और हम लोग फिर से उनका आह्वान करेंगे कि यहाँ पर जो है मजदूरों का शोषण हो रहा है। होटलियर भी एक मजदूर है और हम लोग भी मजदूरों के साथ खड़े हैं। तो नौकरी करनी है, दबाव पड़ा आपके ऊपर दबाव पड़ा है, आपके ऊपर दबाव पड़ा है। आपका मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। आप अपने कर्तव्य डेमोक्रेसी है, पब्लिक करता है। नहीं चलेगी। धारा में वोट मार के लगा दिया है, उसका प्रोटेस्ट करेंगे। आप प्रोटेस्ट करो, हमें कोई दिक्कत नहीं करना है तो अधिकार है। आपके लिए कोई आपके लिए नहीं बोल रहा, हम अपना काम करते हैं, ये हमारा काम है। आपका काम है सर, लेकिन वन साइडेड कार्रवाई क्यों हुई? उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? उसको अभी हमारे बच्चों का शोषण किया, उसने गाड़ी पगार नहीं दी है, उसको भी अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? हमने भी बेहतरीन नौकरी की है। इंडिविजुअल नहीं सुना। उसको भी अभी गिरफ्तार करो तुरंत। ऐसा तानाशाही नहीं चलेगी। इतिहास हमने भी पढ़ा, हमें मत अरे मत तो आप अपने आपस में करो ना, हमें क्यों सिखा रहे हो? ये सही कह रहे हैं, जहाँ धारा लगानी चाहिए वहाँ लगाते नहीं है। जो शरीफ आदमी होता है उस पर बड़े भयंकर धारा अपराधी बनाते हैं। जो अपराधियों में धारा नहीं लगाते उसे बचाते हैं। पुलिस द्वारा समझौता किया जाता है पुलिस के द्वारा समझौता किया गया। केवल ये बताना सर जरा बताओ सरकार ने क्या आदेश दिया, कौन सी धारा में कैसे लगा, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अब इनसे चाहे वो नौकरी वाला है चाहे कोई भी। धारा कैसे लगाई? धारा झूठे लगाई गई, धारा झूठी लगाई गई, धारा झूठे लगाई गई। उसका भी सत्यापन होगा कौन सी झूठी, लेकिन वो ऐसे अपनी मर्जी से भी नहीं कर सकते। उनको आदेश मिला, क्या हुआ क्या हुआ जाए कि धारा 308 उनके पास नहीं थी, उनके पास नहीं थी।
हो जाने के बाद धाराएं लगाई जाती है। अभी वो न्यायिक हिरासत में है, जेल में आश्रित नहीं दोनों। मुख्यमंत्री इस्तीफे दो। नहीं बताया उनने क्या कर लोगों को, बोला कैमरा हो सकता है। ठीक है, अगर नहीं